नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से हो रही है शुरू। 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से यात्री वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं। हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह सुरक्षा काफिले के साथ घाटी के लिए रवाना हुआ। बावन दिनों तक चलने वाली वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन संपन्न होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पंचकुला में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत कई नेता शामिल। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में आज अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव, भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। पार्टी के सांगठनिक विषयों पर भी मंथन होगा। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे पहले 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। एनआईए ने नक्सलियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी के सिलसिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई स्थानों पर तलाशी ली। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। बिहार के हजारीबाग से गिरफ्तार ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को लेकर जांच एजेंसी की टीम पटना पहुंची। नीट मामले में हजारीबाग से एक और व्यक्ति को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति पत्रकार और कॉलेज के प्रिंसिपल को कर रहा था मदद। तमिलनाडु के सत्तूर के पास पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट से 3 लोगों की हो गई मौत और एक व्यक्ति घायल को सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार एक्शन प्लान बना रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूनिफाइड कमांड की बैठक ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का फोकस नैलानार योजना के जरिए विकास कार्यों पर है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि पिछली सरकार ने अनफान में जो नए जिले सृजित किए हैं उसमें कई कमियां थीं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कमेटी बनाई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल लेक की छत गिरने के कारण इसके अस्थायी रूप से बंद होने के मद्देनजर सभी एयरलाइनों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सभी एयरलाइनों से कहा है कि वो हवाई किरायों में स्थिरता बनाए रखें ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। नागर विमानन मंत्री ने कहा कि सभी उड़ान गतिविधियों को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन लोगों की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं उन्हें या तो रिफंड दिया जा रहा है या फिर वैकल्पिक उड़ान दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने के कारण 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में कुछ बच्चे घायल भी हो गए। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक कूच बिहार में पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता पर हमले के विरोध में 1 जुलाई से विधानसभा परिसर में धरना शुरू करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुई अमानवीय घटना की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। कूच बिहार हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल के कई इलाके खासकर कूच बिहार में हिंसा बढ़ रही है। मैं संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को प्रदत्त अधिकारियों पर तुरंत मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद गठित हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। 4 सदस्यीय कमेटी ने बीजेपी अध्यक्ष को कथित हिंसा को लेकर 21 पेजों की एक रिपोर्ट सौंपी। अयोध्या के नवनिर्मित रामपथ पर प्री मानसून बारिश के दौरान सड़क धंसने के मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल सहित 3 को निलंबित कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के संभल में एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर गांव के जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश में आज से 2 दिनों तक कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्य में लोकसभा चुनाव में पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। बीएसएफ ने अमृतसर में एक गांव के पास से 5.57 किलोग्राम का नशीला पदार्थ जब्त किया। दिल्ली के वसंत विहार में निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों में से 2 का शव एनडीआरएफ की टीम द्वारा बाहर निकाला गया। अन्य एक मजदूर की तलाश जारी है। देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व राजदूत विक्रम मिस्री को भारत सरकार का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वो भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम में 111वीं कड़ी होगी। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये मन की बात की पहली कड़ी होगी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने राजस्थान में 2 जुलाई तक उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 1 हफ्ते पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना है। राजस्थान के उदयपुर शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 72 घंटों में बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन में 1 से 2 स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी बारिश होने के आसार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बादल फटने की घटना सामने आ रही है। उन्होंने लोगों को नदी नालों के किनारे नहीं जाने और सबको सतर्क रहने की सलाह दी है। असम में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य में भारी बारिश से परेशानी और बढ़ गई है। 5 जिलों के 383 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 हो चुकी है। बाढ़ से कछार जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहां अभी भी 74,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर मध्यम से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हुए बड़ा हादसा हुआ है। नदी पार करते समय अचानक जलस्तर बढ़ने से 5 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। हम राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। मलेशिया के नागरिकों को भारत की यात्रा के लिए मुफ्त में ई पर्यटक वीजा दिया जाएगा। नागरिकों को 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक भारत की यात्रा के लिए मुफ्त आधार पर दोहरी प्रविष्टि के साथ 30 दिवसीय ई पर्यटक वीजा दिया जाएगा। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया है। इस संशोधन से 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल पाएगा। इससे हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी देते हुए कहा कि आरबीआई की ओर से हाई फ्रीक्वेंसी और रियल टाइम डेटा की मॉनिटरिंग के लिए एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है। आरबीआई के 18वें सांख्यिकी दिवस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन पर लोगों को संबोधित करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि एआई और एमएल के जरिए क्षमताओं को बढ़ाने और इस पर फोकस किया जा रहा है। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। दुर्गा शंकर मिश्र ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द से जल्द व्यावसायिक उड़ानों को शुरू करने के दिशा निर्देश दिए। YIAPL ने बताया कि अगस्त के अंत तक बिल्डिंग को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एटीसी उपकरण लगाने के लिए हैंडओवर कर दिया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि उपकरण लगाने का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। रनवे और एप्रन पर वर्तमान
में इलेक्ट्रिक लाइट का कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अप्रैल मई में जीडीपी के अनुपात में सिर्फ 3% या 50,615 करोड़ रुपए रहा। 2023-24 के अप्रैल मई में यह बजट अनुमान 11.8% रहा था। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोयला, सीमेंट, इस्पात और बिजली जैसे 8 प्रमुख उद्योगों ने इस साल मई में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 6.3% अधिक की वृद्धि दर्ज की है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मई में बिजली उत्पादन में 12.8% की वृद्धि और कोयला उत्पादन में 10.2% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इस्पात उत्पादन में भी 7.6% की वृद्धि हुई है। इस साल मई में प्राकृतिक गैस उत्पादन में पिछले साल मई की तुलना में 7.5% की वृद्धि हुई। साथ ही पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन में भी 0.5% की वृद्धि हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 जून को समाप्त सप्ताह में 81.6 करोड़ डॉलर से बढ़कर 653.71 अरब डॉलर रहा। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 98.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 56.96 अरब डॉलर रहा है। देश में गैरकानूनी तरीके से पैसे का लेन देन करने, अवैध कमाई को पकड़ने और आतंकी संगठनों तक वित्तीय संसाधनों की पहुंच को रोकने के लिए भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मिली अच्छी रेटिंग से घरेलू कंपनियों को अधिक जांच पड़ताल से गुजरे बगैर विदेशी निवेश हासिल करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि FATF पारस्परिक मूल्यांकन में भारत का प्रदर्शन बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिहाज से खासा अहम है, क्योंकि ये वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता और अखंडता को दर्शाता है। FATF के मूल्यांकन के चौथे दौर में G20 समूह के 17 देशों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें भारत समेत केवल 5 देश ही नियमित फॉलोअप की श्रेणी में रखे गए। एयरटेल और रिलायंस जियो ने मोबाइल रिचार्ज महंगा कर दिया है। इसके बाद अब वोडाफोन आइडिया भी जल्द ही अपने प्लान महंगे कर सकते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान में 15 से 20% मोबाइल टैरिफ हाइक से इंडस्ट्री को करीब 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिचालन लाभ हो सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने राज्य का बजट पेश किया। बजट भाषण में पवार ने कई बड़ी घोषणाएं की। बजट में मुंबई रीजन में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने की भी घोषणा की गई। बजट में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की घोषणा हुई। पेट्रोल पर इस टैक्स को 26% से घटाकर 25% और डीजल पर 24% से घटाकर 21% किया जाएगा। PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों के लिए निपटान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा। PFRDA का यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्टी बैंक सुबह 11 बजे तक प्राप्त NPS योगदान उसी दिन इन्वेस्ट करें। इससे NPS उपभोक्ताओं को उसी दिन NAV का लाभ मिलेगा। JP Morgan चेंज एंड कंपनी अपने बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत के सरकारी बॉन्ड्स को शामिल कर लिया है। भारतीय बॉन्ड का भार GBI EM में 28 जून से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक 10 महीने की अवधि में धीरे धीरे बढ़कर 10% हो जाएगा। अमेरिका में दलाई लामा के घुटने की सफल सर्जरी हो चुकी है, जिसके बाद आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दलाई लामा के निजी चिकित्सक डॉक्टर डी सतुशांग ने जानकारी देते हुए बताया कि दलाई लामा के घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी का सफल ऑपरेशन हो गया है और अब उन्हें कोई समस्या नहीं है।
सुनीता विलियम्स सहित नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचा बोइंग का CST-100 स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट 15 दिन से अंतरिक्ष में अटका है। नासा का कहना है कि जुलाई की शुरुआत में किसी समय वापसी का लक्ष्य रखा जा सकता है। दोनों 5 जून को स्टारलाइनर के साथ परीक्षण उड़ान के लिए अंतरिक्ष स्टेशन तक गए थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच हुई राष्ट्रपति पद की बहस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि ये बुरी बहस वाली रातें होती हैं। और इसी बीच रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। ओबामा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये चुनाव सच और झूठ बोलने वाले व्यक्तियों के बीच है। पश्चिम अफ्रीका के मॉरिटानिया के लोग आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे। 67 वर्षीय पूर्व शीर्ष सैनिक गजोनी ने 5 मिलियन लोगों के देश में वस्तुओं में उछाल लाने के लिए निवेश में तेजी लाने का वादा किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में तेज हवा और शुष्क परिस्थितियों के कारण इलाके के जंगल में भीषण आग और भड़क गई है। जंगल में भीषण आग के चलते स्थानीय लोगों की निकासी भी शुरू हो गई है। रूस ने कहा कि उसने काला सागर के ऊपर अमेरिकी ड्रोन उड़ानों में वृद्धि देखी है और चेतावनी दी है कि इससे सीधे सैन्य टकराव हो सकता है। T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होंगी। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का सफर शानदार रहा है। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही हैं। T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें 6 बार भिड़ी हैं, जिनमें 4 मैच भारत ने जीते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ICC T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के क्रिस गाफानी और इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ मैदानी एम्पायर होंगे। T20 विश्व कप फाइनल मैच में रॉड टकर चौथे एम्पायर की भूमिका में होंगे, तो वहीं रिची रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। एशियाई खेलों में योग को शामिल करने के भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा के प्रस्ताव पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने समर्थन किया है। PT उषा ने एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह को 26 जून को पत्र लिखकर योग को एक खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हरियाणा की किरण पहल ने राष्ट्रीय इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 50.92 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक हासिल किया। किरण ने 50.95 सेकंड का ओलंपिक क्वालिफाइंग मार्क दूसरी बार पार किया है। हरियाणा की दीपांशी ने रजत और आंध्र प्रदेश की ज्योतिका श्रीदंडा ने कांस्य पदक हासिल किया। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को विंबलडन में इस बार मुश्किल ड्रॉ मिला है। सुमित नागल पहली बार इस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स वर्ग के मुख्य ड्रॉ में खेल रहे हैं। सुमित नागल प्रतियोगिता के पहले दौर में सर्बिया के मियोमिर केस्मानोविच से भिड़ेंगे। अभिनेता विद्युत जामवाल ने एक साक्षात्कार में यह स्वीकार किया कि क्रैक के फ्लॉप होने के बाद उन्हें भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि वो इससे निकलने में भी सफल रहे।
आशा भोसले की बायोग्राफी बुक लॉन्च इवेंट के दौरान सिंगर सोनू निगम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो गायिका आशा भोसले के पैर धोकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से कुछ दिनों पहले ही मोहन भागवत अंबानी फैमिली से मिलने पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत किया गया। विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क स्टारर फिल्म बैड न्यूज का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। कैटरीना कैफ के प्रेगनेंसी की अफवाहों पर विकी कौशल ने कहा कि जब कोई गुड न्यूज आएगी तो वो सबसे पहले मीडिया हेल्पलाइन को ही बताएंगे। फिल्म कभी खुशी कभी गम 25 साल पूरे होने पर फिर से रिलीज होगी। बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट साई केतन राव ने खुलासा किया कि उनके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी मां को उनके ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया। तो वहीं साई केतन ने यह भी खुलासा किया कि उनकी मां और छोटी बहन ने रेलवे पटरियों पर सोकर गुजारा किया था। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 14 का पहला प्रोमो वीडियो सामने आया है। फिल्म कल की 2898 AD ने दूसरे दिन लगभग 35.76 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 131.06 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया है। सिनेमा जगत के रॉकी भाई यानी कन्नड़ फिल्म स्टार यश ने फिल्म कल की 2898 AD के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर फिल्म की काफी तारीफ की है। और हिना खान ने खुलासा किया कि वो ब्रेस्ट कैंसर के 3रे स्टेज पर हैं और उनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।